ओमकार सतनाम। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को प्रेम नमन। दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि तथ्यात्मक हैं, जो कि मूल ज्ञानी बाबा के प्रति हैं, जो कि मैं इस ऑडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया ये ऑडियो उन तक पहुंचाई जाए। जैसा कि मेरा पहला जो प्रश्न है वो प्रकट तौर पे है, प्रत्यक्षात्मक तौर पर है। जब मैं प्रश्न करूँगा इस ऑडियो में आप सब समझ जाएंगे। और दूसरा जो मेरा प्रश्न है वो शाब्दिक प्रमाण के तौर पर है। जैसा कि प्रमाण 4 प्रकार का होता है, तो जो चौथा प्रमाण होता है वो शाब्दिक प्रमाण होता है, तो उस तौर पर है वो प्रश्न। जब मैं करूँगा इस ऑडियो में उनके प्रति तो आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि आज के जो प्रचारक लोग हैं, जो बाबा लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्वयं के नाम के आगे सतगुरु या गुरु शब्द को जोड़ते हैं, या गुरु या सतगुरु शब्दों से स्वयं को संबोधित करवाते हैं, स्वयं के नामों का अनुवादन करवाते हैं कि हमारे नाम की देखो कितनी बड़ी व्याख्या है। तो ये सब क्या है, ये किसका प्रदर्शन है, किस बात का ये प्रदर्शन है? हालांकि आप संतों के दर्शन में जाके देखोगे, नानक साहब जी की ओर यद्यपि हम चलें, उनका विवेचन करें, कबीर साहब जी की ओर हम चलें, या किसी भी संत की ओर चलें जो इस कलयुग में हुए, इस धराधाम पर हुए, उन्होंने जहाँ तक मैंने पढ़ा, जहाँ तक मैंने उनकी वाणियाँ अध्ययन की और गहन चिंतन किया, तो उनकी वाणी से ये भाव ही कहीं नहीं आया है कहीं पर कि वो स्वयं को गुरु या सतगुरु शब्दों से संबोधित स्वयं को करवा रहे हैं। उन्होंने स्वयं को दास कहा और दासता स्वीकारी, क्योंकि वो मालिक के सच्चे भगत थे, वो मालिक के परम अनुरागी भक्त थे, प्रेम अनुरागी थे। उन्होंने सदा दासता स्वीकारी। वो अति विशिष्ट विभूतियाँ थे, वो बिरले थे और सदा स्वयं को दास भाव में रखा। कभी भी गुरु या सतगुरु शब्दों से स्वयं को संबोधित नहीं करवाया, स्वयं के जयकारे नहीं लगवाए। एक ही बात कही, एको ओमकार सतनाम। कबीर साहब ने कहा, भाई कबीर कुत्ता राम का, मोतियो मेरा नाव। यहाँ तक कबीर साहब ने तो कहा, मैं हरि के दासों का दास हूँ। नानक साहब जी ने कहा, हऊ नानक ताकी बलिहारी, जाके हृदय बसई मुरारी। यानी जो परमात्मा का सच्चा भगत है, जो परमात्मा की सच्ची भक्ति में लीन हो रहा है, उस सच्चे भगत की मैं बलिहारी जाता हूँ। तो ऐसे भाव हैं जो हमारे इस धराधाम पे जो संत हुए, जिन्होंने वाणियों के माध्यम से बहुत से रहस्य उद्घाटित किए, बहुत सा ज्ञान दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसी विभूतियाँ जो उस समय में हुई थी, इस धरती पर प्रकट हुई थी, उन्होंने कभी भी स्वयं को ये नहीं कहा कि मैं सतगुरु या गुरु हूँ। ठीक है, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ के देख सकते हैं कि कितना वो दीनहीन भाव में रहे, कितना वो स्वयं को, क्योंकि वो ये महानता के मैं से परे हो चुके थे, उन्हें महानता का कोई भी भाव नहीं था। वो मैं को मार चुके हुए थे, वो सदा सत्य में स्थित रहते थे, क्योंकि जो सत्य का अनुरागी है वो कभी भी अहंकार नहीं करेगा, किसी भी चीज़ को लेके दिखावा नहीं करेगा और किसी भी चीज़ को लेके प्रदर्शन नहीं करेगा। और उन सब की आप जीवनी देख सकते हैं ऐसे महान संतों की। परंतु आज के जो समय के बाबा लोग हैं, वो स्वयं को गुरु या सतगुरु शब्द से संबोधन करवाते हैं, अपने नामों की व्याख्या करवाते हैं, परमात्मा के अस्तित्व में रह के स्वयं उसके आगे अपने नाम का जयकारा लगवाते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है, ये तो उनकी करनी जाने, वो जाने। पर जो गुरु शब्द है, तो गुरु शब्द कितना महान शब्द है, कितनी महानता से भरा हुआ है, कितनी क्षमता पूर्ण शब्द है। गुरु यानी जो प्रकाश, ज्ञान प्रकाश से आलोकित है। यहाँ तक संतों ने तो गुरु सीधे परमात्मा को ही कहा है, गुरुदाता, गुरु समर्थ। नानक साहब तो कहते हैं गुरु दाता है, गुरु समर्थ है। समर्थ वो जो परमात्मा है, सबने उसी को गुरु माना है। हालांकि यहाँ बेसिक तौर पर जो इस सांसारिक के स्तर पर आप देखोगे तो जो मार्गदर्शन करता है, जो हमें ज्ञान से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तो वो भी वो गुरु होता है जो सत्य तक पहुंच चुका होता है,
उसके लिए ये यहाँ गुरु शब्द मतलब वो स्वयं को तो नहीं गुरु कहता, पर जो उससे दीक्षा लेता है या जो उससे भक्ति लेता है, वो जो उससे मार्गदर्शन करवाता है, तो उस आधार पे उसको गुरु मान लेता है कि उससे उसने शिक्षा ग्रहण की है, दीक्षा ली है, जो उसको अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो उस गुरु के संबंध में यहाँ जो शब्द आते हैं, जैसा कि विवेचन किया जाए तो यहाँ गुरु शब्द से समझा जाएगा जो स्वयं को गुरु कह रहा है, तो वो ज़रूर वो सत्य की तह तक ज़रूर पहुँचा हुआ है या तो उसने अनुभव कर लिया है। वैसे जो कबीर साहब की अब वाणी देखोगे तो कबीर साहब तो कहते हैं ऐसे तो बहुत गुरु बने बैठे हुए हैं, झूठे गुरु अजगर बने लग 84 माही, या झूठे गुरु के पक्ष में तजना कीजिए बार, बहुत गुरु इस जग माही। मतलब ऐसी ऐसी बातें कबीर साहब ने की हैं कि बहुत से गुरु नकली गुरु बन के बैठते हैं, सिर्फ अपने आगे नाम जोड़ लेते हैं गुरु का, जैसे अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। मतलब ऐसे गुरु के ऊपर बहुत सी वाणियाँ कबीर साहब ने कही कि जो गुरु पूर्ण नहीं है और फिर भी गुरु बना बैठा है। ये बातें कबीर साहब जी की वाणियों में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो गुरु होने का मतलब है कि जो सत्य को प्राप्त उपलब्ध हो चुका है और फिर भी गुरु होने के भाव से मुक्त है, जो स्वयं के नामों के जयकारे नहीं लगवाता। तो ये बात है। हालांकि ये बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि संतों के सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्वयं को गुरु या अपने नामों के जयकारे लगवाए हैं, कोई एक भी वाणी दिखा दे, ठीक है। तो यहाँ जो मेरे प्रश्न है वो मेरे ये प्रश्न हैं कि पहला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि जो ये शून्य है, जो आपके आगे, आपके पीछे, आपके ऊपर, आपके नीचे, आपके दाएं, आपके बाएं, ये जो बिल्कुल खाली खाली है, बिल्कुल अनंत की भांति प्रतीत हो रहा है, तो क्या इस शून्य की रचना हुई है? क्या ये रचना में आया है या इसकी रचना नहीं हुई है? और इसकी यदि रचना हुई है तो कैसे हुई है, या इसकी रचना नहीं हुई है? इसका जवाब दीजिए। यद्यपि ऐसा है कि इसकी रचना हुई है तो इसकी रचना की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि ये खाली खाली है, समझ में नहीं आता कि इसकी रचना हुई कैसे होगी, क्योंकि इसको तो एक हटाया भी नहीं जा सकता। आप इस पर तलवार चलाओ नहीं कटेगा, ठीक है। आप इस पे अग्नि जलाओ, कितनी अग्नि मतलब सूक्ष्म उसकी तरंगें होती हैं, नहीं इसको जला सकती। आप इसको पानी में डुबोना चाहो नहीं डूबेगा, ठीक है। ये अपनी जगह पे रहेगा, जैसा का तैसा, समरूप बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो खाली खाली है ये क्या है? ये जो शून्य है बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है, तो इसकी रचना हुई है कि ये आरचना है, इसकी नहीं रचना हुई है। क्योंकि जब हम परमात्मा के संबंध में पढ़ें तो परमात्मा के संबंध में यही कहा गया है कि जो परमात्मा है वो उसकी रचना नहीं हुई, वो अजन्मा है, अकारण है, अमृत है, ठीक है। उसकी कोई रचना नहीं है, वो उसको किसी ने नहीं रचा, वो स्वयंभू है, स्वयं से है, ठीक है। ये बात है। परंतु हम शून्य के संबंध में ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जो मेरा पहला प्रत्यक्षात्मक प्रश्न है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि क्या शून्य की रचना हुई है या ये आरचना है? और यद्यपि आप कहते हैं कि ये रचना हुई है, आपके मैं जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो कैसे हुई है? ये खाली खाली की रचना कैसे हुई है? इस खाली खाली की रचना क्या है? ये हमें उत्तर दीजिए, क्योंकि जो गुरु पद पे हैं, इतने महान पदवी पे हैं, वो सत्य की तह तक जरूर पहुँच चुके हैं। उनके पास बहुत सारे अनुभव होंगे, उनके पास जिनको आत्मा का अनुभव हो चुका है, जिनको आत्मा का ज्ञान हो चुका है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो ब्रह्मरंध्र है वो क्या है? हालांकि आपके सिद्धांत के अनुसार आप ध्यान लगवाते हैं जहाँ पर, ठीक है, तो ये ब्रह्मरंध्र आप कहते हैं सिर की खोपड़ी में है। हालांकि आपकी पुस्तक में भी मैंने पढ़ा, नाम प्रकाश टीका में, तो ये जो ब्रह्मरंध्र है ये जब शरीर की रचना नहीं हुई थी, जब 5 तत्व अस्तित्व में नहीं आए थे और 5 तत्व के द्वारा जब ये पंचीकृत शरीर बना, उसके पहले 5 तत्व के पहले शरीर के पहले परमात्मा कहाँ रहता था? जैसा कि आप आज कहते हैं कि यहाँ आप ध्यान लगाइए
यहाँ आपको परमात्मा मिलेगा। जब शरीर नहीं था तब परमात्मा कहाँ बैठा था? जैसा कि आप कहते हैं कि यहाँ परमात्मा है, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ अनुभव कर लोगे। तो ये मेरा प्रश्न है, कृपया इसका उत्तर दिया जाए, ठीक है, ताकि मैं अपने आगे के प्रश्न रख सकूं। इन दोनों प्रश्नों का क्या उत्तर है, क्या मतलब है, इनको पूरी तर्क और अनुभव के साथ बताया जाए, क्या है ये, ठीक है। ब्रह्मरंध्र के संबंध में मेरा प्रश्न यही है कि कहाँ, मतलब जब शरीर और 5 तत्व नहीं थे तब ब्रह्मरंध्र कहाँ था, जो उसमें ब्रह्मरंध्र के मतलब वहाँ परमात्मा हमें मिलेगा, क्योंकि परमात्मा जब शरीर नहीं बना था तब कहाँ रहता था। मैं शरीर की बात नहीं कह रहा, मैं जीवात्मा की बात नहीं कर रहा, मैं परमात्मा की सीधे बात कर रहा हूँ, जो कहा जाता है कि यहाँ पे ध्यान लगाओ परमात्मा मिलेगा, ठीक है, ये बात। और दूसरा मेरा शून्य के संबंध में प्रश्न है। तो ये मेरे 2 प्रश्न हैं जिसका मैं बाबा जी के प्रति प्रश्न कर रहा हूँ, तो इसका उत्तर दिया जाए। इसी के साथ मैं इसको विराम देता हूँ और आगे फिर मैं आऊँगा, देखते हैं इसका क्या उत्तर आता है। एको ओंकार सतनाम आप सभी को